और नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी फिजाई हुदूद से गुजरने का इंकशाफ। पोलैंड से वापसी पर भारतीय वजीर आजम के तैयारे ने पाकिस्तानी फिजाई हुदूद इस्तेमाल की। कि पहले कभी ऐसा होता था तो अवाम या पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला होता था कि हमारी फिजाई हुदूद क्यों इस्तेमाल की है। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा चित्राल के ऊपर से पाकिस्तानी हुदूद में आया, इस्लामाबाद और लाहौर के एयर कंट्रोल एरिया से गुजरा और अमृतसर के रास्ते भारत दाखिल। पाकिस्तान में तो चित्राल में जब वो एंटर हुए होंगे मोदी साहब, तो बड़ी खूबसूरती उनको नजर आई होगी, जैसे उनके अपने नॉर्दर्न एरियाज हैं या कश्मीर हैं या ये इलाके जो हैं, तो वो ही माइट हैव एंजॉयड द ब्यूटी। अब तकलीफ इस बात की है कि उन्हें बाद में ये पता चला कि मोदी साहब गुजर गए। अगर वो इनको पहले ये इनके इल्म में होता हमारे मीडिया के, तो इन्होंने ये शोर मचा। लेकिन काफी मसले मसाइल हैं जो हम लोगों ने खुद ही क्रिएट किए हुए हैं, बातें बनाकर सोशल मीडिया के थ्रू। और मैं चाहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह वो आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, हमें भी अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। जो इस चीज़ को एज ए फेवरेबल और एक अच्छा आउटकम देखना चाहते हैं, ताकि बैठ के बातचीत की जाए और मामलात हल किए जाएँ, और उसी साइड पे फ्लिप साइड पे वहाँ पे भी अनासर हैं और यहाँ पे भी शायद हों जो कि इस चीज़ को नहीं चाहते। बट हम चूँकि इस वाक़े की बात करें, हम इस वाक़े की बात कर लेते हैं कि ये एक मुस्बत चीज़ है, ये एक जेस्चर जो है ये अच्छा था उनका कि हम पाकिस्तानी एयर स्पेस के थ्रू जाएंगे, और हमने भी उसके अंदर कोई एतराज़ नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, अपडेट्स इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और अखबारों में यह खबर काफ़ी तेज़ी से चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी एयर स्पेस से होकर गुजरे हैं और पाकिस्तानियों को जरा सी भी भनक न लगी, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया तथा पाकिस्तानी जनता के होश उड़े हुए हैं तथा पाकिस्तानी जनता खुश भी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा पर यूक्रेन और पोलैंड गए हुए थे। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पे थे और रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई तथा भारत और रूस के बीच व्यापार संबंधित कई क्षेत्रों पर चर्चा हुई तथा रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्धों के ऊपर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को देखते हुए रसिया तथा यूक्रेन ने आपस में युद्ध को कुछ दिनों के लिए रोक रखा था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया तथा राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की और भारत और यूक्रेन के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भारत आने का न्योता भी दिया। इसके साथ ही अमेरिकी अखबारों ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन दौरे का अपने अखबार में हेडलाइंस के रूप में छापा। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं वीडियो। ये एक इस सॉर्ट ऑफ अ गुड जेस्चर। अच्छा, मजे की बात बताऊं तो पहले आपको याद है कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक दफा परमिशन पहले भी पाकिस्तान से मांगी थी 2021 में, जब पाकिस्तान की उस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये परमिशन दी थी कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो स्पेशल फ्लाइट जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन से उड़ सकती है। उन्होंने इटली जाना था, ठीक है जी, और ये 2021 की बात है। इटली में G20 समिट हो रही थी और उन्होंने ये कहा कि हम जहाज़ का इस्तेमाल करेंगे, और इस्लामाबाद ने की सरकार ने परमिशन दे दी। आई थिंक मोदी साहब का जो प्लेन है बोइंग 777-300 ERK 7066 जो है ये पाकिस्तान की ये उस वक्त स्पेस में एंटर हुआ था, और फिर तुर्बत, पंजगुर और ये इलाकों से होकर वो चला गया, इटली गया था। लेकिन एक दफा उन्होंने स्पेस मांगी थी जब उन्होंने जाना था कजाकिस्तान। उन्होंने ये कहा कि हमें जाना है और परमिशन ली, और जारी बात है, लेकिन वो गए नहीं। ये देखिए, ये तब की बात है जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के मसले पे इंडिया ने 370-35 रिवोक कर दिया था, और ये चीज़ें। लेकिन ये देखें, अब इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि जहाज भी गुजरना है तो इजाज़तें मांगनी पड़ती हैं, और मीडिया खबरें दे रहा है। इट मीन्स कि कोई और खबर ही नहीं है कि आपके पास, यू डू नॉट हैव अ न्यूज, आपके पास न्यूज कोई नहीं है, और आपने ये न्यूज चलानी है कि मोदी साहब आपकी उतुलंग है। ये खबर है। ये जिसको मैं खबर नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ ये दिस इज सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन है। ये चीजें तो वैसे ही हो जानी चाहिए, इतने अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अब इंडिया जो है, अब फॉर एग्जाम्पल भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, इफ ही इज पासिंग ओवर चाइना
तो जारी बात है, हो सकता है थोड़ी खबर बने चाइनीज के लिए कि जी ठीक है वो मंगोलिया जा रहे थे या कि ऐसी जगह जा रहे थे, तो उनको ये कहा गया कि ये रूट हमारे लिए सही रहेगा। कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज पोलैंड से वापसी पर भारत जाते हुए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया है। वो चित्राल से होते हुए अमृतसर गए हैं और पाकिस्तान का मीडिया इस पर बड़ा फख्र महसूस कर रहा है। वैसे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते नहीं हैं, चले ऊपर से ही होके गुजर गए। हाँ जी बिल्कुल, आप इसको इस अंदाज से लें कि पहले कभी ऐसा होता था तो अवाम या पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला होता था कि हमारी फ़िज़ाई हदूद क्यों इस्तेमाल की है। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय पूरी दुनिया में करवाई, तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। तो ये लम्हा फिक्री है हमारे जो इक़्तिदार में बैठे हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो अमेरिका का दौरा कर लें तो उनको डिस्कस नहीं होता। तो अगर मोदी साहब यहाँ से फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर लें तो उसको भी डिस्कस करती हैं। ये क्यों किया जाता है? अब पहले अवाम में एक गुस्से की लहर दौड़ती थी कि जी वो हमारे एनिमीज़ हैं। तो हमें ये बताया जाता था कि हमारा दुश्मन सिर्फ इंडिया ही है। अभी कुछ वक्त से ये सारा सिनेरियो बदला है और पाकिस्तानी अवाम को भी कुछ पता चला है कि हमारे साथ भी खिलवाड़ी किया जाता था। तो वो खेलते रहे हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी के नाम पे। तो इंडियन पाकिस्तानी मतलब हमारे वैसे भाई हैं जैसे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। तो हम इसको खुशाइन कहते हैं कि वो हमारी हदूद से गुजरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो इसकी लोकेशन है ना, पाकिस्तान बेसिक उसको कैश करता है और उनकी भी मजबूरी है यहाँ से गुजरना। तो हमारे इदारों को तो पता होगा ना, डेफिनेटली हमारी एयरफोर्स को पता होगा, हमारे इदारों को पता होगा कि यहाँ से इस वक्त ये जहाज गुजर रहा है, ये त्यारा गुजर रहा है। फिर क्यों हम दिखावा करते हैं इंडिया के नाम पर? हमारे मुल्क में क्यों नारेबाजी होती है? हमारी अवाम इंडिया के नाम पे क्यों आग बगोला होती है और हमारे सियासतदान इंडिया के नाम पे क्यों वोट समेटते हैं? नहीं, आपने कहा जी कि इनको पता होगा, और भाई इनको नहीं पता। अच्छा। इनको कुछ भी नहीं पता कि सरहदों पे क्या हो रहा है। इनको हमसे ही फुर्सत नहीं है। हाँ, तो वो एक ही काम कर सकते हैं ना, या सरहदें देखेंगे, फ़िज़ाई हदूद देखेंगे, या अपने लोकल्स को देखेंगे। तो वो लोकल को ज़्यादा देख रहे हैं, बेडरूम्स में भी देख रहे हैं, इवन के वॉशरूम्स में भी देख रहे हैं। तो उनको नहीं पता कि फ़िज़ाई हदूद कौन इस्तेमाल कर जाता है और कैसे इस्तेमाल कर जाता है। अभिनंदन हमारे मुल्क में आ गया, कितनी देर तक हमारे इदारों को पता ही नहीं चल सका, अवाम जो है उसको लेकर घूमती रही। नहीं, उस वक्त तक इनको सब पता था। अच्छा। और जब ये हमसे फुर्सत इनको मिलेगी हमसे, इनको फिर सब पता होगा। मतलब ये है कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको हम पसे पुश्त नहीं फेंक सकते, लेकिन आजकल उनका ध्यान बटा हुआ है।